हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह साहब के बारे में। इसी महीने में यानी कि अगस्त 2024 में 48 आरआर ने जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के आसार फॉरेस्ट एरिया पर एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। उस ऑपरेशन का मकसद ये था कि जंगल के अंदर घुस करके टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। इसे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कहा जाता है और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे 48 आरआर के कैप्टन दीपक सिंह साहब। ऑपरेशन लॉन्च होते ही जब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जंगल के अंदर घुसते हैं और टेररिस्ट को स्पॉट करते हैं तो टेररिस्ट के ओर से शुरू किया जाता है फायरिंग और टेररिस्ट के ओर से फायर खोलते ही हमारी इंडियन आर्मी ने भी फायरिंग खोला, काउंटर किया। और इस भयानक फायर फाइट में जब पूरी तरीके से दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है उस वक्त पर कैप्टन दीपक सिंह साहब के चेस्ट पर, सीने पर गोली लग जाती है। कैप्टन साहब को जब गोली लगती है तो पूरा टीम कैप्टन साहब को यह सजेस्ट करता है कि सर ऑपरेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और आपको लेकर के जाते हैं क्योंकि सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी का है, खून बहुत ज्यादा बह रहा है। लेकिन जज्बा देखिए उस यंग कैप्टन का, उन्होंने ये चीज रिफ्यूज कर दी। उन्होंने गिव अप करना, उन्होंने कहा कि किसी भी हालत पर इनको छोड़ना नहीं है, इनको मारना है। गोली लगने के बावजूद उस दर्दनाक पीड़ा को सहते हुए कैप्टन साहब आगे बढ़ते हुए टेररिस्ट के ऊपर कंटिन्यू फायर करते रहे और तब तक फायर करते रहे जब तक कि उनके बॉडी के भीतर से प्राण न निकल जाए। और इसी तरीके से बंदूक के ट्रिगर पर उंगली डालकर अपनी आखिरी सांस तक इस भारत देश के मिट्टी के लिए उस यंग कप्तान साहब ने लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन थे कैप्टन दीपक सिंह साहब, उनके बारे में जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। कैप्टन दीपक सिंह साहब सन 2020 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं और एज ए लेफ्टिनेंट वो कोर ऑफ सिग्नल ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी का। कोर ऑफ सिग्नल में ड्यूटी करते हुए वो राष्ट्रीय राइफल्स के लिए अडॉप्ट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं और राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने के बाद उनके मम्मी पापा ने उनसे कहा कि बेटा अब शादी कर ले। तो उनका जवाब सुनिएगा, कैप्टन साहब ये कहा करते थे कि मेरा राष्ट्रीय राइफल्स का जो टेन्योर है वो खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे, क्योंकि कैप्टन साहब को ये पता है कि राष्ट्रीय राइफल्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि टेन्योर खत्म हो जाए एक बार राष्ट्रीय राइफल्स का, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। क्योंकि उनको पता था कि अगर राष्ट्रीय राइफल्स में रहते हुए कुछ हो जाता है और हम किसी लड़की को अपने जिंदगी पर लाते हैं पत्नी बना करके, अर्धांगिनी बना करके, तो फिर उस लड़की के लिए पूरा जिंदगी बिताना मेरे बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैप्टन साहब का मात्र 1 साल और टेन्योर बचा था राष्ट्रीय राइफल्स में। उसके बाद वो राष्ट्रीय राइफल्स से बाहर हो जाते और फिर से कोर ऑफ सिग्नल में अपना ड्यूटी देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही तिरंगे में लिपट करके उनका पार्थिव शरीर देहरादून उत्तराखंड पहुंचता है। इस चैनल पर इस तरीके का वीर सिपाहियों की कहानी मैं आपको क्यों सुनाता हूं पता है? क्योंकि जब भी आप इस तरीके का कहानी सुनते होंगे तो आपके दिल और दिमाग के भीतर एक गर्व पैदा होगा कि आज आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि बॉर्डर पर इंडियन आर्मी तैनात है। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब भारतवासियों के लिए वो ढाल बन करके वहां पर खड़ा है कि टेररिस्ट की एक एक गोली पहले मेरे सीने पर लगेगी, लेकिन पीछे रहने वाले जो भारतवासी चैन से सो रहे हैं उनको हम जगने नहीं देंगे। वो सोते रहे, वो अपना काम करते रहे, शांति तरीके से अपनी जिंदगी बिताते रहे। और मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते हम सब के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि हम भारतीय सेना के हर एक फौजी का सम्मान करें, चाहे वो सर्विंग सोल्जर है, चाहे वो शहीद हो गया है, चाहे वो रिटायर्ड सोल्जर है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।